Hello everyone, I am Ramandeep, currently working as assistant professor at Khalsa College. My qualification is BCom, MCom, postgraduate diploma in financial services and pursuing B.Ed. Also, I am two times UGC NET qualified. So we will discuss the topic of economics. इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इकोनॉमिक्स दो तरह की होती है, एक होती है माइक्रो, दूसरी होती है मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इसके साथ डील करती है, इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ डील करती है। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है मैक्रो वेरिएबल्स के साथ। मैक्रो वेरिएबल कौन से होते हैं? जो हमारी होल ऑफ द इकोनॉमी के साथ कंसर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, वो क्या होती है? हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो यहाँ इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि इनकम कैसे सर्कुलेट होती है इकोनॉमी के अंदर। तो इसके अंदर ये पढ़ने के लिए हमें तीन फेसेस को जानना पड़ेगा। तीन फेसेस कौन से हैं? जनरेशन फेज, इनकम फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तीन फेज है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है? जनरेशन फेज। जनरेशन फेज क्या इंडिकेट करता है? हमारे पास क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर। ये मेरे क्या है? चार वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिससे मैंने प्रोडक्शन को आगे स्टार्ट करना है। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पे आते हैं? जनरेशन फेज के अंदर। जो मेरा हाउस होल्ड होता है, हम सब क्या है? हाउस होल्ड है। हमारे पास ये सारे फैक्टर्स होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑनर, जिसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ये सारे लोग अपनी फैक्टर सर्विसेज कहाँ पे करेंगे? जनरेशन फेज में अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ये फैक्टर सर्विस जब मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की तो डेफिनेटली मैं कोई भी सर्विस फ्री में नहीं दूंगी। जब मैं अपनी कोई भी सर्विस फ्री में नहीं दूंगी तो उसके बदले में मेरे को क्या मिलेगी? इनकम जनरेट होगी। यहाँ पे मैंने फैक्टर सर्विस प्रोवाइड किए। यहाँ पे फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करने के साथ यही फैक्टर सर्विस कहाँ पे आ गई? डिस्ट्रीब्यूशन फेज के ऊपर आ गई। डिस्ट्रीब्यूशन फेज का मतलब यहाँ पे क्या चीज है? इनकम को जनरेट किया जाता है। जो यहाँ पे मेरे को इनकम यहाँ से फैक्टर सर्विस यूज करने से पैसा आएगा वो कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे आएगा। किसकी फॉर्म में? फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में। फैक्टर पेमेंट कौन से होते हैं? रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। ये हमारे क्या होते हैं? फैक्टर पेमेंट्स होते हैं। जब मेरे पास फैक्टर पेमेंट्स आई मतलब मेरे पास पैसा आ गया। अब जब मेरे पास पैसा आ जाएगा उस पैसे को मैंने क्या करना है? डिस्पोज ऑफ करना है। डिस्पोज ऑफ कहाँ पे होगा? डिस्पोजिशन फीस के ऊपर उसको क्या किया जाएगा? डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। मतलब इसी पैसे से मैंने क्या कर लेनी है? गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर लेनी है। आई एम क्लियर टू यू एवरीवन। ये तीन फेजेस करवाए हैं, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जनरेशन फेज के अंदर सिर्फ इतनी सी बात है कि जो मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन चारों फैक्टर्स को मैंने यूज करना है कहाँ पे? जनरेशन फेज के अंदर, चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए। जब मैंने इनसे चीजें प्रोड्यूस कर ली तो जिसने मेरे को वो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की थी उसको मैंने क्या करनी है? पेमेंट करनी है। वो पेमेंट किस फॉर्म में होंगी? फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में पेमेंट की जाएंगी। पेमेंट लैंड के बदले में क्या मिलेगा? लैंड के बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। लेबर के बदले में क्या मिलेगी? वेजेस। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। इन सारी चीजों के बदले में को ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सॉरी, लैंड के बदले में क्या होता है? रेंट मिलता है। क्लियर है? लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस और सैलरी, यहाँ पे बच्चा प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। आई एम क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो कोई भी अगर आपको क्वेरी रहती है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे जो इनकम जनरेट हुई वो कहाँ पे आई? डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आई। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आने के बाद मेरे घर पे पैसा आ गया है तो मैंने उसको पैसे को आइडल नहीं रखना, मैंने उसको कहाँ पे लेके जाना है? मार्केट में लेके जाना है। जब उस पैसे को मार्केट में लेके जाऊंगी तो मैं इनकम को क्या करूंगी? डिस्पोज ऑफ करूंगी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं आज का हमारा मेन टॉपिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
सर्कुलर का मतलब मैंने अभी आपको बताया, जो सर्कुलेट करता है। तो इसके अंदर हमने ज्यूम मान के चलना है कि मैंने जब रात को पैसे अर्न किए तो मैं इस ऐसी इकोनॉमी में रह रही हूँ जहां पे क्या है, सिर्फ दो ही सेक्टर है, हाउस होल्ड और एक क्या है, फर्म सेक्टर। जो हाउस होल्ड सेक्टर है, यहाँ वाले हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था जनरेशन फेज पे, जो बच्चे अपनी इनकम को जनरेट करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करके। तो हाउस होल्ड ने सबसे पहले अपनी फैक्टर अभी हमने ये पढ़ा है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है दो सेक्टर के अंदर। अब हम अज्यूम करते हैं कि जिस सेक्टर में हम रहते हैं, तो अगर मैंने 100 रुपए इनकम जनरेट की है तो मैं 100 का 100 रुपीज खर्च नहीं करती, तो मैं उससे कुछ क्या करती हूँ, सेव करती हूँ। डेफिनेटली हर कोई अपनी इनकम का कुछ पार्ट क्या करता है, सेव करता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या बनाया यहाँ पे, फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, यहाँ फाइनेंशियल मार्केट्स होंगी। जहां पे हाउस होल्ड क्या करेगा, अपनी सारी इनकम खर्च नहीं करेगा, कुछ पार्ट क्या करेगा, इन मार्केट में सेव कर लेगा। जब यहाँ से मार्केट में सेव करेगा, मतलब मार्केट से पैसे निकल गए। जब मार्केट से पैसे निकल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, लीकेज बोलते हैं। ये आपके आगे एक टर्म आएगी जिसको क्या बोला जाता है, लीकेजेस। लीकेजेस क्या है, जब हमारी सर्कुलर फ्लो में सारी इनकम हम नहीं डालते, कुछ पार्ट उससे क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, उसको क्या बोला जाता है, सेविंग। अब अगर मैंने यहाँ पे सेविंग कर ली तो फर्म को तो लॉस हो जाएगा, फर्म उतनी गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो फर्म क्या करती है, यहां से मनी को क्या करेगी, बोरो करेगी। यहां से मनी बोरो करके वो सेम फ्लो ऐसे ही चलाती रहेगी, या वो इसमें अंदर क्या करेगी, सेविंग करेगी। यहां तक किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। अगर आपको इसके वीडियो नोट्स भी चाहिए होते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। ये तो 3 फेसेस हमने किए, 3 फेसेस के बाद हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किया। अब इसके अंदर 2 टर्म्स और होती हैं। पहली टर्म क्या है, रियल फ्लो, रियल फ्लो, और सेकेंड टर्म क्या है, मनी फ्लो। रियल क्या इंडिकेट करती है, गुड्स एंड सर्विसेज। रियल फ्लो के अंदर हम पैसे की बात नहीं करेंगे, सिर्फ किसकी बात करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे। ऑन द अदर हैंड मनी फ्लो के अंदर किसकी बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे। हमें नेम से ही ये चीज क्लियर हो रही है, क्लियर है। अब जैसे मैंने आपको ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बना के बताया, इसके ही 2 फेस क्या है, रियल फ्लो है, 2 क्या है, इनकम है। अब मैं करके बताती हूँ, यहाँ पे क्या है, हाउस होल्ड, यहाँ पे क्या है, फार्म। मैंने ये बताया है सबसे पहले फार्म हाउस होल्ड ने फार्म को क्या दी, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की। जब उसने फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की थी तो ये किस फॉर्म में दिया था, लैंड की फॉर्म में, कैपिटल की फॉर्म में, लेबर की फॉर्म में, एंटरप्रेन्योर की फॉर्म में। यहाँ पे पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अब जब ये फैक्टर सर्विसेज दी तो उन्होंने उसके बदले में मेरे को क्या दे दिया, गुड्स एंड सर्विसेज दे दिया। इसके अंदर मैंने पैसे की बात नहीं की। अगर इसके अंदर मैंने पैसे की बात नहीं की तो ये कौन सा फ्लो है, रियल फ्लो है। क्लियर है सबको। अब हम सेकंड बात करते हैं यहाँ पे मनी फ्लो की। ये क्या है, मेरा हाउस होल्ड, ये क्या है, मेरा फार्म। तो यहां से आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब फैक्टर सर्विस दी थी तो उन्होंने मेरे को क्या किया था, फैक्टर पेमेंट की थी। फैक्टर पेमेंट किसमें की थी, पैसे की फॉर्म में पैसे दिए थे। क्लियर है, फैक्टर पेमेंट की। जो फैक्टर पेमेंट की मैंने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंकर किया। जब मैंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंकर किया तो किसमें किया, मनी में किया। तो ये क्या है, मनी फ्लो है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन जस्ट 10 मिनट। अगर आपको इसके पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो। थैंक यू वेरी वेरी मच once again. Please kindly subscribe, share and comment on my channel. Thank you.